Welcome friends to the camera.com channel, and I am really excited to share this with you that I was invited to Canon NAB, which is being held in this month April, जो लॉस वेगास में हो रही है NAB कॉन्फ्रेंस कैनन की. ऑफ कोर्स भैया उन्होंने इनविटेशन तो कहा दिया था, बट मैंने कहा कि भाई मैं अपने ही शेड्यूल में थोड़ा ज़्यादा ही रैप्ड अप हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू कम देयर. एंड सो दे हैव सेड कि क्या आप वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ही अटेंड कर सकते हो, जो भी प्रोडक्ट है उनके बारे में ब्रीफ आपको पहले ही कर दिया जाएगा. ऑफकोर्स वो चीज़ जो भी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं उनकी बातें हम उस समय शेयर नहीं कर सकते, एम्बार्गो लिफ्ट होने के बाद ही करते हैं. सो राइट नाउ द एम्बार्गो डेट हैज़ बीन लिफ्टेड, द प्रोडक्ट हैज़ बीन ऑलरेडी अनाउंस. अभी उन्होंने एक डेडिकेटेड सिनेमाटोग्राफर्स के लिए लेंस लॉन्च करी है, और उसके बारे में अगर आपने डिटेल जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ऑल्दो इट इज़ मेनली फॉर सिनेमाटोग्राफर्स, खासकर जो ब्रॉडकास्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व है. The lens is very compact, lightweight, able to do 27x optical zoom. So more or less, क्योंकि ब्रॉडकास्ट क्वालिटी सिनेमा स्टाइल जूम लेंस है, सो उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा रहती है. एंड इट इज़, और यहाँ पर हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करें तो वाजिब भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके और हमारे बीच वो लेंस उतनी रिलेटेबल नहीं रहेगी. इट्स काइंड ऑफ एसोसिएटेड विथ बिग प्रोडक्शन हाउसेस एंड ऑल दैट स्टफ. तो द थिंग इज़ दैट कि ठीक है, उस लेंस की अनाउंसमेंट हुई तो एक काफ़ी मज़ेदार बात हुई. उन्होंने अपने लेंस का जो नाम है, लेट मी शो यू ऑन द स्क्रीन टू, 27x पोर्टेबल जूम लेंस का जो नाम है वो हर बार ऑफ कोर्स एम्बार्गो डेट हैज़ बीन लिफ्टेड, वो बोल रहे थे द CJ27EX 7.3B. दिस इज़ द नेम ऑफ द लेंस, और यही लेंस का नाम वो अपनी प्रेस रिलीज में भी उन्होंने दिया. ऑफ कोर्स जो भी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी को लेकर, इसी पर्टिकुलर CJ27EX पॉइंट वट एवर नेम को लेकर बातें चल रही थी. सो आई पर्सनली थॉट दैट दिस इज काइंड ऑफ ए कोड नेम. ओके, ये नहीं कि भैया अपने इलॉन मस्क के बच्चे का नाम रख दिया कुछ अजीब तरह का. तो उसी तरह के इस लेंस का भी नाम था, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं एक शायद एक कोड नेम हो. जब एम्बार्गो लिफ्ट होती है तो मेरे पास एक कैनन का मेल आएगा जिसमें कि हमें एक असली नाम जो इसका रियल नेम है वो शायद रिवील करा जाएगा. सो आई वाज केप्ट वेटिंग कि भाई एम्बार्गो लिफ्ट हो गया, एंड आई वाज केप्ट वेटिंग कि हो सकता है इसका कोई एक्चुअल ऑथेंटिक नेम जिससे हम इसे कॉल ऑफ करने में काफ़ी ईजिली कॉल ऑफ कर सकें, रिमेंबर कर सकें व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेंस और अबाउट दिस लेंस विथ माई ऑडियंस. सो कोई भी मेल नहीं आया. और आफ्टर दैट आई हैव सीन की जो भी उस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी हमारे साथ थे, लाइक द नो फिल्म स्कूल, सीने डी, या जितने भी वेबसाइट क्रिएटर्स थे, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज डालना शुरू कर दी, एंड विद द सेम कोड नेम ऑफ द लेंस. सो व्हाट आई थॉट एट द एंड कि ये इसका नाम ही यही है, द कोड नेम is not the code name, it is the actual name of the lens. So it is kind of a bit weird, ठीक है, क्योंकि इसे रिमेंबर करना उतना आसान नहीं है. एंड दिस वॉज अ काइंड ऑफ ए फनी सिचुएशन हैपेंड विथ मी. अदर देन दैट, जो सबसे अट्रैक्टिव इस बार उन्होंने जो अनाउंस करा है वो C70 की सिनेमा क्रिएटर किट. इन्होंने इस बार जो 24-105 mm की f2.8 लेंस जो जारी करी है, उसमें आप सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बता दूं दैट फॉर सिनेमाटोग्राफर उसमें आप PZE2B एडेप्टर को पेयर अप कर सकते हैं. और ये जो एडेप्टर है आपको काफ़ी स्मूथ जूम इन जूम आउट फंक्शन अलाउ करने देगा. यानी कि आप जैसे हैंड से, अगर आपने 24 से 150 mm की f2.8 लेंस यूज़ करनी है, आप हाथों से कितने भी अच्छे तरीके से करो, यू विल नेवर हैव एन कंप्लीट और परफेक्ट आउटपुट. जो कि एक काइंड ऑफ, अगर आप डेडिकेटेड कोई भी फिल्मोग्राफी कर रहे हो, कुछ भी इवेंट शूट कर रहे हो जहाँ पर आपने काफ़ी अच्छी काइंड ऑफ सिनेमाटोग्राफी प्रोडक्शन करनी है, तो वो फीलिंग नहीं आ पाएगी हाथों से, जो कि एक मोटराइज्ड जूम रोबोटिक आर्म के थ्रू आती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अपने सिनेमाटोग्राफर भाई लोग या फोटोग्राफी डायरेक्टर इन्वेस्ट करते हैं. तो यहाँ पर आपका एक सिंपल PZE2B सॉल्यूशन है, अडेप्टर है, जिन्हें आपने साइड ऑफ लेंस में लगा देना है, और बाय द पुश ऑफ ए बटन आप आराम से अपनी लेंस को, इतनी बड़ी हैवी लेंस को जूम इन जूम आउट इन अ प्रॉपर मैनर कर सकते हो. तो ये कहीं ना कहीं अगर आप अपनी 24 से 105 mm की लेंस C70 सिनेमा कैमरे के साथ यूज़ कर रहे हो जो RF माउंट का, या फिर R5C के साथ यूज़ कर रहे हो, या किसी भी एक कैनन की RF बॉडी के साथ यूज़ कर रहे हो, इवन लेट अस कंसीडर कि आप अपने 24 से 105 mm की लेंस को R6 Mark II कैमरे के साथ पेयर करके यूज़ कर रहे हो, या R8 के साथ ही पेयर अप करके यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप ये PZE2B अडेप्टर खरीद लेते हो, देन विदाउट ए डाउट आपके लिए जो इंटायर जो जूम इन जूम आउट का फंक्शन रहता है
वो काफ़ी सिनेमैटिक हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऑफ कोर्स इंडिया में इसकी प्राइस अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब रिवील नहीं हुई है, बाकी मैं यूएस प्राइस से क्या कन्वर्ट होकर आपको इंडियन करेंसी में अप्रॉक्स प्राइस पड़ेगी वो स्क्रीन पे आप देख सकते हो। हालांकि कैनन के इस बार की नैव इवेंट को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, बट वंस आई केम टू नो कि क्या ही प्रोडक्ट आ रहे हैं और खासकर ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड अपनी उन्होंने एक डेडिकेटेड लेंस लॉन्च करी है एंड उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करा है। सो आई वॉज बिट काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि भैया और भी उन्हें करना चाहिए होता। आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग बिग, समथिंग ह्यूज अनाउंसमेंट। सो या दिस इज इट। नैब की अनाउंसमेंट्स फाइनली उन्होंने क्लियर अप कर दी है। उनकी अपनी बूथ है नैब में। अगर आप लॉस वेगास में अराउंड कहीं भी रहते हो तो मैं बाकी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन विजिट देयर बूथ। So yeah, that was really a very exciting thing to me to attend the virtual press conference, and after that ये जो अपनी कोड नेम को लेकर मुझे कंफ्यूजन हुई थी कि लेंस का कोड नेम है और हमें शायद बाद में कोई रिवील किया जाए इसका नेम, तो ये कोड नेम नहीं एक्चुअल नेम था। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मेरे साथ इंटरेस्टिंग हुई, काफ़ी फनी हुई, एंड आई विश्ड कि मैं जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई वो आपके साथ शेयर करूं। लेट मी नो कि क्या आपको ऐसी वीडियोस पसंद है जहां पर सिर्फ मैं प्रोडक्ट्स के बारे में ना बातें करूं, सिर्फ मैं प्रोडक्ट्स के बारे में ना बातें करूं, उसके साथ उस प्रोडक्ट्स को लेकर वो इंटायर स्टोरी, इंटायर प्रोसेस, वो मंजिल से पहुंचने के पहले के जो रास्ते की बातें होती वो जानना आपको पसंद है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ऐसे ही और सारी स्टोरीज जो भी एसोसिएटेड होंगी किसी एक लेंस के अनाउंसमेंट से लेकर या कैमरे के अनाउंसमेंट से लेकर, वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और ये थी कैनन की नैब 2024 की स्टोरी। एंड फाइनली इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अभी तक टिके हुए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। क्लिक ऑन ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन, तभी आपको फुल अपडेट्स मिलेंगे, नॉट ओनली 1% अपडेट्स ऑफ दिस चैनल, जो कि यू नो कि 1% अपडेट आपने कभी 1-2 साल में एक वीडियोस की अपडेट आ जाएगी। तो अगर आपने सारी अपडेट्स चाहिए यू हैव टू क्लिक ऑन ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी वेरी मच अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।